हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं दही के बारे में। 90% से भी ज्यादा लोग दही को गलत ढंग से खाते हैं, जिसकी वजह से इनके बेशुमार फायदे लेने की बजाय वो पिंपल्स, हेयर फॉल, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, कफ, साइनस और फीवर जैसी समस्याओं को न्योता दे बैठते हैं। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाने का सही तरीका, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर भी रोजाना दही खाने से भी लोगों का डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, इसीलिए उन्हें कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए। दोस्तों, दही एक एनिमल प्रोटीन है और इसमें जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए जब भी आप दही खा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में दही खाने का सही ढंग बताया गया है और आज बहुत ही कम लोग इसे जानते हैं। तो जानते हैं आपको कब, कैसे और कौन सी दही खानी है, ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे एक और चैनल हेल्दी लाइफ मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर विजिट करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दही में कभी भी नमक या चीनी मिलाकर नहीं खाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने नमकीन दही या मीठी दही नहीं खानी, बल्कि आपने दही में सफेद नमक और सफेद चीनी नहीं डालनी, क्योंकि इन दोनों को ही केमिकल रिफाइंड किया जाता है, जिसके कारण से ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। और अगर आप सफेद नमक या सफेद चीनी डालकर दही खाते हैं, तो आपको दही का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पेट भरने का ही काम करेगी और फायदा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सफेद नमक की जगह पर आपने सेंधा नमक या फिर काला नमक डालना है, और सफेद चीनी की जगह पर आपने गुड़ या फिर मिश्री डालनी है। ऐसा करने से दही का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दही के पोषक तत्व भी कम नहीं होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों दहियों में से कौन सी दही आपको खानी है। वैसे तो इन दोनों में से किसी भी दही का आप सेवन कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, बॉडी में हीट बढ़ रही है, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपने मीठी दही का इस्तेमाल करना है, नमकीन दही नहीं खानी। और अगर आपके अंदर गैस ज़्यादा बन रही है, बॉडी में दर्द रहता है, तो आपको नमकीन दही खानी है। अब आगे जानते हैं दही को रात को खाना चाहिए। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार दही को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली कम हो जाता है, कफ बढ़ने लगती है। दही जो है वो भी कफ वर्धक है, तो रात में दही खाने से यह नाड़ियों की ब्लॉकेज को बढ़ा देती है। सर्दी, जुकाम, साइनस, बुखार, कब्ज और ब्लॉकेज के लक्षण दिखाई देने लगते। इसके अलावा दही को गलत चीज के साथ खाना। दही में क्योंकि जीवित बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसे फूड को खाते समय ध्यान देना चाहिए। अगर हमने इसे गलत चीज के साथ खा लिया, तो ये शरीर में टॉक्सिन बनाते समय नहीं लगाएगा। दो चीजों के साथ हमें दही का सेवन नहीं करना। पहला तो आपने खीरे का रायता नहीं खाना और बूंदी का रायता नहीं खाना। खीरा और दही एक विरुद्ध आहार है। इन्हें एक साथ खाने से शरीर के अंदर आम बनने लगता है, जिससे स्किन की समस्या और एसिडिटी हो जाती है। और बूंदी को क्योंकि डीप फ्राई किया जाता है, इसीलिए इसे खाने से शरीर के अंदर चर्बी बढ़ती है। आप खीरे की जगह पर घी का रायता खा सकते हैं। इसके अलावा दही और दूध को मिक्स करके भी कभी नहीं खाना चाहिए। कभी कभार औरतें क्या करती हैं, दही को बढ़ाने के लिए या बच्चों को जब दही देती हैं, तो दही अगर खट्टी होती है तो उसमें दूध मिक्स कर देती हैं। और तो और आजकल की रेसिपीज में भी ऐसी ही दही और दूध को मिक्स करके बताया जाता है। ऐसा अगर आप खाते हैं तो फायदा तो दूर की बात, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, क्योंकि दही और दूध ये भी दोनों विरुद्ध आहार हैं। और भी कुछ विरुद्ध आहार हैं जो दही के साथ नहीं खाए जा सकते, जैसे कि दही के साथ मछली, या फिर दही के साथ बैंगन, दही के साथ अंडे, दही के साथ बनाना। इन चीज़ों का सेवन भी नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर आपको हमेशा पिंपल निकलते हैं, तो इसका एक कारण हो सकता है आप रोजाना दही खाते हैं। अगर आपको मुहासे व खुजली की दिक्कत है, तो दही खाते हुए सावधानी बरतें। ऐसी कंडीशन में दही नहीं खाएं। फिर भी अगर आप खाना भी चाहते हैं, तो खट्टी दही तो बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि ये स्किन की समस्याओं को और बढ़ा देती है। इसकी बजाय आप ताजी दही खाएं, जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं हो। ऐसे ही दही को जोड़ों के दर्द में भी नहीं खाया जाता। अगर खाना ही चाहते हैं, तो दही के अंदर 1/4 चम्मच सौंठ मिक्स करके खाएं। इसके अलावा दही को गर्म करके खाना। आजकल लोग दही को सब्जियों में डालकर पकाते हैं या फिर मैरिनेट करते हैं, यानी दही को गर्म करते हैं। दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो इसके गुड बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, और इसकी तासीर भी गर्म हो जाती है, यह मुश्किल से पच पाती है।
और गर्म दही खाने से एलर्जी की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाली दही की बजाय आपको घर में बनी हुई दही खानी है और दही के अंदर शहद, गुड़ या मिश्री मिक्स करके खाएं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। दही को रोजाना खाना चाहिए, ये चीज समझ नहीं आती। दही को 12 महीने नहीं खाना चाहिए, इसे आपको सीजनिंग फ्रूट की तरह खाना चाहिए। दही को बारिश में तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बारिश के अंदर तीनों धातु वात, पित्त और कफ तीनों धातु बड़े होते हैं और वातावरण में भी नमी होती है। हमारा डाइजेशन भी मंद पड़ चुका होता है, तो बारिश में दही खाने से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जिससे एलर्जी शुरू हो जाती है। तो अब जानते हैं आपको कब, कैसे और कौन सी दही खानी है। दही को सर्दियों में खाना बेस्ट है, बारिश में खाना बुरा है और गर्मियों में खाना अच्छा है। दही को आप सूर्यास्त से पहले दिन में कभी भी खा सकते हैं। दही कैसे खाएं? अगर आप दही को प्रोबायोटिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डाइजेशन इशू है, कब्ज है, तो आपको ब्रेकफास्ट से पहले दही खानी है, मिश्री, शहद या गुड़ मिक्स करके। और अगर आप दही को न्यूट्रिशन और बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए खाना चाहते हैं तो आप दही को ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के साथ खा सकते हैं। दही कौन सी खाएं? मिट्टी के बर्तन में बनी हो, फ्रिज में ना रखी हो और वो ताजी हो और गाय के दूध से बनी हो, ये दही बेस्ट है। ऐसी दही अंदरूनी कमजोरी को दूर करती है, प्राण ऊर्जा और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और हाँ, जो दही का पानी ऊपर ऊपर आ जाता है उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसे हमेशा पीना चाहिए, यानी दही में ही मिक्स करके खा लेना चाहिए। ये हमारे शरीर की नाड़ियों को खोलने का काम करती है। दही किसे खानी चाहिए और किसे नहीं खानी चाहिए? दही से वात दोष कम होता है, लेकिन कफ दोष बढ़ता है। साइनस, अस्थमा और स्किन प्रॉब्लम में दही को सावधानी से खाएं। कैल्शियम से भरपूर होती है दही, इसमें फास्फोरस, प्रोबायोटिक, अमीनो एसिड और बलवर्धक दही सुपर फूड मानी जाती है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। आज इस वीडियो में आपने जाना कि आपने कौन सी दही खानी है, कैसे खानी है, कब नहीं खानी, किन लोगों ने खानी है और किन लोगों ने बिल्कुल नहीं खानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।